नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बड़ी खबर लेकर। विधानसभा में हाल ही में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने राज्य की आर्थिक तस्वीर को नई रोशनी दी है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इसे सदन में प्रस्तुत किया, जिसमें बताया कि चालू वित्त वर्ष में राज्य की विकास दर 11.14% रही। यह आंकड़ा न केवल पिछले साल की तुलना में मजबूत है, राष्ट्रीय औसत से आगे निकलता दिख रहा है। इस रिपोर्ट की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि मध्य प्रदेश के बजट का आईना आर्थिक सर्वेक्षण किस तरह लोगों की उम्मीदों पर आम बजट को देश के दिल में धड़कन के साथ आगे बढ़ा रहा है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं जगदीश देवड़ा ने मीडिया से रूबरू होकर इसे लेकर क्या कहा। सर्वस्पर्शी बजट होगा, जनता का बजट होगा, जनता के लिए बजट होगा और ज्ञान यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 4 स्तंभ बताए हैं। आधार स्तंभ नारी, युवा, किसान और गरीब, ये 4 स्तंभों को आधार मान करके 2027, 26 और 27 का बजट आज पेश होगा। हमने पूरी तरह से फोकस इसको किया है और मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि पिछले वर्ष उन्होंने उद्योग वर्ष के रूप में उन्होंने घोषित किया था, तो काफ़ी उसका लाभ प्रदेश में मिला है। हमारे निवेश भी बहुत आए हैं और इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है। बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की। सर्वेक्षण के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश का जीएसडीपी प्रचलित मूल्यों पर 16,69,750 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान। पिछले साल की तुलना में 15,02,428 करोड़ की तुलना में 11.14% बढ़ोतरी। स्थिर मूल्यों के आधार पर जीएसडीपी 7,81,911 करोड़ का अनुमानित है, जो 8.4% की वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है। ये वृद्धि केवल मूल्य वृद्धि का परिणाम नहीं, बल्कि वास्तविक उत्पादन, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रों में हुई प्रगति का परिणाम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समावेशी विकास का उदाहरण बताते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीव्र गतिशील अर्थव्यवस्था की ओर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय पर नजर डालते हैं, आम नागरिक की आर्थिक स्थिति का सीधा संकेतक। सर्वेक्षण बताता है 2025-26 में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित मूल्यों पर बढ़कर 1,69,050 रुपए हो गई, जो 2011-12 की 38,497 की तुलना में 4 गुना से अधिक है। स्थिर मूल्यों पर भी ये आगे बढ़ रही है। हालांकि राष्ट्रीय औसत 2.25 लाख करोड़ से कम है, लेकिन राज्य सरकार का दावा है आम नागरिक की आय में सुधार का साफ संकेत है। पिछले साल 1,54,124 की तुलना में लगभग 10% की बढ़ोतरी। ये वृद्धि कृषि क्षेत्र की मजबूती से आई, दूध उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण रोजगार, अर्थव्यवस्था में सुधार देखा गया। आर्थिक सर्वेक्षण में अलग अलग क्षेत्रों की प्रगति पर जोर है। कृषि क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 43% है, जबकि उद्योग 19.79% और 37.12%। दूध पीने वालों की संख्या में वृद्धि हो गई, अंडा खाने वालों में कमी आ गई। पोषण पैटर्न बदलाव को दर्शा रहा है। रोजगार के मोर्चे पर पिछले 5 साल में 2.41 लाख लोगों को रोजगार मिला। विपक्ष इसे नाकाफी मानता है। निवेश समिटों के माध्यम से राज्य में उद्योग आकर्षित हुए। युवाओं के लिए अवसर बढ़ने की उम्मीद। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में संतुलित विकास, शहरी विकास और पर्यटन पर फोकस। अब बात अनुपूरक बजट की। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तीसरा अनुपूरक अनुमान पेश किया। कुल 19,287.32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। राजस्व मद में 8,934 करोड़ रुपए, पूंजीगत मद में 10,000 करोड़ रुपए शामिल। ये बजट विकास कार्यों, लाडली बहना योजना, अन्य योजनाओं को पूरा करने के लिए। हालांकि बजट से ठीक पहले राज्य सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, जिससे कुल कर्ज 4.90 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो राज्य के वार्षिक बजट से अधिक है। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। अब हम आते हैं विपक्ष की आपत्तियों पर। कांग्रेस सहित विपक्ष ने इस सर्वेक्षण को हकीकत से दूर बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, मध्य प्रदेश की असली अर्थव्यवस्था संकट में है। विपक्ष का आरोप है कि विकास दर और जीएसडीपी के दावों के बावजूद राज्य में बेरोजगारी, बढ़ता कर्ज, सामाजिक मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने कहा, हर कमी के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन को सरकार जिम्मेदार ठहरा रही है। आज की चुनौतियों का समाधान मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है।
निवेश समिटों पर करोड़ों खर्च होने पर सवाल उठाया। प्रदेश के युवाओं को उद्योग लगाने के लिए जमीन और मौके नहीं मिले। इसके अलावा आदिवासी लड़कियों के लापता होने के मामलों पर कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने निष्पक्ष जांच की मांग की। विपक्ष ने महंगाई पर प्रदर्शन किया, विधानसभा से वॉकआउट भी किया। दावा करते हुए आर्थिक दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। कुल मिलाकर विपक्ष का मानना है विकास के आंकड़े भले ही चमकदार हो, लेकिन आम आदमी की जेब और जीवन स्तर में सुधार नहीं हुआ है। निचोड़ के तौर पर मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 राज्य की प्रगति की सकारात्मक तस्वीर पेश करती है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। सरकार का फोकस समावेशी विकास पर, जबकि विपक्ष इसे नाकाफी मान रहा है। आने वाला जो बजट चालू हो चुका है इन मुद्दों पर और स्पष्टता लाएगा। बजट पर लोगों की उम्मीदों के बीच मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास कर रही है। बजट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।